नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। हिंगना से 10 से 15 किलोमीटर या देशमा इस जगह पे यहाँ पे भव्य दिव्य भिक्खु वर्ग की ओर से यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं भिक्खु वर्ग यहाँ पे प्रार्थना लेते हुए। संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। आवरणं समादयामि आदेना दाना विरामणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावारा विरामणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय निस्सापमाराधाना विरामणि सिक्खापदं समादयामि। विकाला भोजना विरामणि सिक्खापदं समादयामि। निस्सा हिता वारिता विसुका दसना विरामणि सिक्खापदं समादयामि। माला गंधा विलेपना धारणा मंडना विभूषणा ठाना विरामणि सिक्खापदं समादयामि। औसासेना महासेना विरामणि सिक्खापदं समादयामि। सीलं समाधिता यो मे बंदे होहि उबे बंदे होहि उबेजायो मे बंदे होहि। Dikha Jnana Dikha. Your name is now becoming the Jnana Dikha. Now you can use the Jnana Siri. Your name now becoming the Jnana Siri. You can use the Samira. प्रार्थना सप्ताह वर्षगांठ के इस अवसर पे बड़े संख्या में महिलाओं ने यहाँ पे शिरकत की है। आप देख सकते हैं बड़ी शुभ्र वस्त्र धारण करके आज इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिला यहाँ पे आए हैं और इस कार्यक्रम को सफलता बनाने के लिए उनका भी प्रयास बड़े जोरों शोरों से आज इस भंते जी के अनुषंग से यहाँ पे आज कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं
रामनेर की दीक्षा समारोह संपन्न हुआ है। रामनेर की दीक्षा समारोह त्रिशरण पंचशील ध्यान है। बुद्ध धम्म संघ के गुणों का स्मरण करके 3 रत्न के शरण ग्रहण के बाद त्रिशरण पंचशील की स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओंकासवन्नामि वन्दे संघो द्वारते मायाकाता सबं अपराधं क्षमतु मे वन्दे संघो द्वितीयंपि योगासवन्नामि वन्दे संघो द्वारते सबं अपराधं क्षमतु मे वन्दे अहं वन्दे संघो धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा संघो द्वितीयंपि योगासवन्नामि चरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतो मे वन्दे संघो तृतीयंपि योगासवन्नामि अहं वन्दे संघो तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतो मे वन्दे संघो Yamahang wadami tang wadita अहं वन्दे Namo tassa bhagavato arahato samma अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि Ditiyampi buddhang saranang gacchami ditiyampi dhammang saranang gacchami ditiyampi sanghang saranang gacchami द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि Tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि Sarana paripurna Ikhapadang samadhiyami अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि
कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादत्तान वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि इदं नो शीलं शीलं आसवक्खयं आसवक्खयं वहं होतु होतु निब्बानस निब्बानस कच्चायो होतु। ग्रहण करने के बाद तो सब लोग एक साथ विपස්සना करेंगे। पहले याचना करेंगे, यानी के बाद आप विपස්සना ध्यान करते रहेंगे। आदरणीय पूजनीय भिक्षु संघ जो है भगवान बुद्ध की महाप्रतापी वचन सूत्रपाठ करेंगे उस समय। ठीक है, याचना करें। ध्यान की सेक्शन नहीं रख पाए, अपितु हम इस वक्त हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जब तक भगवान बुद्ध की वचन पाठ करते हो अपने लिए भगवान बुद्ध द्वारा सिखाए गए आर्य अष्टांगिक मार्ग विपස්සना ध्यान साधना का अभ्यास शुरू कर दे। शरीर और गर्दन को सीधा रखे, पालती मार के बैठे और आंखें बंद रखें और मन को खूब शांत बनाए रखें। इस वक्त आपने सभी ने सील ग्रहण किए हैं, सील परिशुद्ध है, सभी का सील परिशुद्ध है। सील ग्रहण करते ही सील का मार्ग पूरा हो जाता है। अभी के सील परिशुद्ध है, इसको ही स्मरण करें, इसको ही याद करें, मन प्रसन्न हो जाएगा कि हमने पुण्य पारमिता को बढ़ाने के लिए जो शिक्षा, जो आचरण भगवान बुद्ध, अरहंत सम्यक बुद्ध, श्रावक बुद्ध म्हणजे अरहंत लोग, पचक बुद्धों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो आचरण कर, उस आचरण को हमने ग्रहण किए हैं। अभी इस आत्मा विपස්සना का आचरण करने के लिए हमें अवसर मिले हैं। शिव को स्मरण करके इस वक्त परिशुद्ध शिव का स्मरण करें और मन को खूब शांत बनाए रखें। शांत मन से पूरे ध्यान एकदम मुझे पेट पर लेके जाइए। पेट सहज स्वाभाविक से फैल रहा है तो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है तो सिकुड़ रहा है। बड़े ध्यान से रुक करके देखते रहे। तो फिर मन में विचार आ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं कि भूतकाल की बात याद आ रहे हैं, भविष्य की बात याद आ रहे हैं, भविष्य के लिए सोच रहे हो, बीते हुए बातों को याद आ रहे हो, जो भी मन में विचार आ रहे हो उसी को 3 से 4 बार जानने के बाद फिर छोड़ दो। फिर सहज छोड़ने के बाद सहज स्वाभाविक से पेट फैल रहा है तो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है तो सिकुड़ रहा है। बड़े ध्यान से रुक करके देखते रहे। देखते शरीर में यदि वेदना प्रकट हुई है, वेदना स्पष्ट मालूम है, दुख म्हणजे सुख भी नहीं दुख भी नहीं, चलना है, उसको कंटेम्पलेट करना है। देखते वेदना और वेदना के स्वभाव को जान लेंगे। वेदना देखते हैं तो वेदनाओं को, किसी भी वेदनाओं को बदलने के लिए नहीं, किसी भी वेदनाओं को लाने के लिए नहीं। वेदना क्या है, वेदना के स्वभाव को जानने के लिए ध्यान कर रहे हैं। इसी के लिए करना कुछ नहीं है। इस वक्त की मेरे शरीर में, इस अंग में सुखद वेदना हो रहा है तो उसके साथ प्रतिक्रिया न करते हुए केवल वेदनाओं को जानना है। यदि दुखद केवल ऐसी चीज जो हो रहा है उसी को बड़े ध्यान से रुक करके देखना है, प्रतिक्रिया न करें। यदि प्रतिक्रिया कर लिए हैं
बिल्कुल मन में नाराज नहीं होना है, निराश नहीं होना है। इस वक्त की सच्चाई जो मन में विचार आया उसी को जानने के बाद, प्रतिक्रिया हुआ है तो हुआ है जानने के बाद, वेदनाओं को इग्नोर करके केवल तक देखे जब तक वेदनाओं में समता नहीं बन पाते हैं। अन्यथा वेदनाओं को देखने के वक्त समता बनाए रखना है। के बाद उस चित्त को जानने के बाद वेदनाओं को इग्नोर करके केवल चलना सिकुड़ना देखना है, तब तक देखना जब तक वेदनाओं में समता नहीं बन पाते हैं। कभी भी वेदनाओं को देखने के वो